अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये व्लॉग है 2-3 दिन पहले का। और मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद मटन का सालन। और जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, नॉनवेज बहुत कम बनाने लगी हूँ। वैसे मटन की सालन बनाना बहुत इजी काम है, तो मैं उसे चढ़ा के चली गई थी फ्रेश होने, और मैं तैयार हो रही हूँ जल्दी से। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं जल्दी ही चली गई थी। और आधे काम मेरे पूरे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा आके कर लूँगी। आतिफ़ को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने उसे खाना दे दिया। दाल को मैंने तड़का भी नहीं दिया था, लेकिन उसने बोला कि जैसे है वैसे ही दे दो मम्मी, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो उसको देने के बाद फिर मैंने दाल को तड़का लगाया और भी सब चीज़ें की, जो बचे हुए थे मेरे काम, उसे किया। अभी लगभग 1 घंटे पहले ही जो मेरी हेल्पर है ना, वो पूरा किचन क्लीन करके गई थी। लेकिन आप देख सकते हो कितना मैस हो गया है। मुझसे ना पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो हर तरफ ऐसे ही फैल जाता है। और फिर मुझे देख के अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ, मैं करने के बाद फिर जब काम हो जाता है तो सारा क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन उस टाइम ना कुछ चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती, जैसे मुझे चाकू चाहिए, संसी चाहिए, मैं ढूँढते रहती हूँ। और इस तरह से आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। और बहुत से लोग ना बहुत तरीके से खाना बनाते हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे होती है। किचन भी साफ़ सुथरा दिखता है, ज़्यादा फैलता नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। एनीवे, ये कटर मैंने मंगवाया था, फाइनली ये मेरे काम तो आया। आज मैं इसमें बना रही हूँ कचुम्बर, जिसमें कि मैंने क्यूकम्बर, टोमेटो, ऑनियन और कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, ये सब कुछ डाल दिया है। और इसे अब मैं अच्छे से काट लूँगी, मतलब कटर की हेल्प से। वैसे बहुत से लोगों को लगता होगा ना कि क्या थोड़ा-सा काटना और इतना कुछ झमेला निकालना। लेकिन नहीं, इसमें बहुत अच्छे से ना सारी चीज़ें चॉप हो जाती है। आप देख सकते हो कितने बारीक-बारीक ये सब कुछ कटा हुआ है। लेकिन कचुम्बर जो है ना, ये कचुम्बर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही बारीक हो गया था। थोड़ा-सा मुझे और कम करना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन एक्साइटमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कर दिया। एनीवे, कचुम्बर बन के रेडी है। अब इसमें मैं नींबू और नमक डाल दूँगी, तो ये डन हो जाएगा। इसके अलावा दाल और जो मटन सालन है वो रेडी है। और जब मैं खाना निकाली ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि रोटी भी बना दो आज। वैसे वो पहले खाते थे दोपहर में, लेकिन जब से हम इस घर में मूव हुए हैं ना, तो वो बोलते ही नहीं है दोपहर में कि रोटी खाना है, तो मैं बनाने ही छोड़ दी थी। लेकिन आज उन्होंने बोला, तो हड़बड़ी में ना बहुत मैस हो गया था। और जल्दी-जल्दी में फिर 2 रोटियाँ मैंने बनाई और फिर उन्हें दे दी। और उसके बाद मैं भी बैठ गई खाना खाने के लिए। और ये मेरी थाली है। और हमने सब खाना खाया। ज़ारुन भी हमारे साथ खाया, आतिफ़ तो पहले ही खा चुका था। और अच्छा खासा हमारा आज का लंच था। शाम में मैंने चाय बनाई। और चाय तो आप जानते ही हो, मैं दीवानी हूँ चाय की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाय मुझसे नहीं छूटती है। तो चाय बनाई और ज़ारुन को मैंने दे दिया चोकोस। और उसके बाद हमें जाना था एक पार्टी में। सोसाइटी में एक आंटी है, उनके यहाँ बच्चों का नामकरण था, तो उसकी पार्टी थी। ट्विन्स बच्चे थे, तो सबको इनविटेशन आया था, तो हमें भी जाना था। तो फिर हम लोग चले गए थे रेडी होके। और बिल्कुल टाइम से ही चले गए थे आज। बिल्कुल देर नहीं की थी हमने, और वहाँ जाके सबसे मिले और खूब इन्जॉय किया हमने। दिखाऊंगी आप लोगों को भी आगे।
ये जो आप क्लब देख रहे हो ना, ये हमारी सोसाइटी का ही क्लब है और यहीं पे पार्टी जो है ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो हम सारे लोग यहीं पे थे और सामने जो है ना, ये एक सोसाइटी का गार्डन है, तो वहाँ पे बच्चे पहले ही खेलने चले गए थे थोड़ी देर के लिए। और ये जो क्लब है ना, यहाँ पे हो रही है पार्टी। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं सबसे। इस डे में ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मेरे फेस पे भी स्वेलिंग आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सर्दी थी मुझे। लेकिन आंटी ने बहुत प्यार से मुझे बुलाया था और बार-बार बोला था कि आना ही है तुम्हें। तो बस इसलिए मैं चली गई और सबसे मिल के वैसे अच्छा भी लगता है, तबीयत ठीक भी लगती है। और बच्चों के काफ़ी गेम हो रहे थे यहाँ पे, लेकिन आतिफ़ ज़ारुन का कोई पता ही नहीं था, वो सामने चले गए थे पार्क में और वहीं वो लोग और बच्चों के साथ में खेल रहे थे। और ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सब मेरी सोसाइटी की मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ आंटियाँ हैं, कुछ भाभी है और हम सब ने साथ में डिनर किया यहाँ पे। और पहले हम बच्चे से पहले ही मिल लिए थे उनके पेरेंट्स से, उन्हें बधाई दे दी थी और उसके बाद हमने डिनर किया। और आतिफ़ अब यहाँ पे जा रहा है आइसक्रीम लेने, तो मैं भी जा रही हूँ। और मैंने सुना किसी से कि अगर सर्दी हो ना गर्मी में, तो आइसक्रीम खाना चाहिए, तो उससे जो है सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने आइसक्रीम ले ली। यहाँ पे सब लोग बहुत जम के डांस कर रहे थे क्योंकि ये गुजरातियों की पार्टी थी और गुजराती डांस भी किया इन्होंने बहुत अच्छा वाला। मैं आपको आगे दिखाऊंगी और जो आंटी है उनसे भी मिलवाऊंगी जिनके घर हम लोग गए थे। और मेरी जो भाभी लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बोला, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कोशिश करती करने की। सब कुछ होने के बाद हमने लास्ट में फ़ोटो क्लिक करवाई ग्रुप वाली और हम सब ने अच्छी फ़ोटो निकलवाई, वीडियोस बनाई और फिर हम घर आ गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं यहाँ नहीं रुकी थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और उनके साथ फिर मैं घर आ गई थी। यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।